नमस्कार दोस्तों। और आज मैं जिस मैटर पर बात करने आई हूँ वो नाम है सुधीर चौधरी जी, जिन्होंने कि जी टीवी छोड़ दिया है। और उसके भी कई कारण हैं। ये भी विषय काफ़ी चर्चा में बना हुआ है कि चैनल को जो जी मैनेजमेंट था उनको उनका काम पसंद नहीं आ रहा था और वो जो अपने मन मुताबिक काम करवाना चाहते थे वो सुधीर चौधरी जी नहीं करना चाहते थे और उनका झुकाव बीजेपी की तरफ भी ज़्यादा था। हुआ यूं कि जो चंद्रा साहब हैं उन्होंने एक निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था राजस्थान से, और जिसमें कि उनकी हार हो गई थी और बीजेपी ने बोला था कि वो सपोर्ट करेगी, पर कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट नहीं मिला शायद। और क्योंकि जी टीवी में सुधीर चौधरी एक नाम ऐसा है जिनकी की सभी बातें मानते हैं और उनका झुकाव बीजेपी की तरफ था, तो शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि चैनल नहीं चाहता था कि वो यहाँ रहें। हालांकि उनसे फिर भी उनको देना पड़ा और इस मंदी की हालत में भी उन्होंने अपना नया व्यवसाय या फिर नया काम शुरू करने की सोची। तो आदमी कहीं ना कहीं कितना ज्यादा मजबूर होगा जो ये सोचता है कि जबकि पूरी दुनिया ही मंदी के दौर से गुजर रही है कि वो अपना नया काम शुरू करे या नए किसी चैनल में काम करे, जबकि वो इतनी सुरक्षित जगह बैठे हुए हैं जहां पर कि उनका नाम ही एक चैनल के नाम से बड़ा हो गया है, एक ब्रांड बन गया है। सुधीर चौधरी का डीएनए जो है आता है जिसका एपिसोड की कोई भी मिस नहीं करता, हालांकि दोबारा भी देखते हैं लोग उसको और काफी ऑडियंस है उनकी। तो ऐसे में वो थोड़ा ना चाहेंगे कि वो उस जगह को छोड़ करके और अपना कोई नया बिजनेस जिसमें कि अभी कुछ भी उपलब्ध नहीं है उन्हें या चैनल शुरू करें। तो कुछ ना कुछ अंदरूनी बात तो जरूर हुई होगी और ये सब बातें जो हैं उनके आसपास रहने वाले लोग या फिर मीडिया में या फिर कोई चैनल के द्वारा ही हमें पता लगती है, क्योंकि इन बातों का खास आमने सामने होकर को तो कोई बात पता नहीं चलती या फिर इंटरव्यू में पता चलती है। तो एक नाम ऐसा बन चुका था जी चौधरी साहब का कि जिससे कि उनको लगा है चंद्रा साहब को कि ये जो है इस वजह से मुझे जो इलेक्शन में जीत नहीं मिली बीजेपी के कारण, और अगर जो मुझे सपोर्ट करते तो मैं जीत जाता। शायद ऐसा भी कुछ रहा हो या फिर नई टीम जो है वो आने लगी हो चैनल में और वो नहीं चाहते हो कि सुधीर चौधरी जी इस चैनल में रहें और अपनी मनमानी करें। बट उनका ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल पक्षपात नहीं करते थे, जो भी बात होती थी सब के सामने रखते थे और लोग समझते थे भी, उनकी बात भी समझते थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अब जैसे कि सुधीर चौधरी ने इस चैनल में काम करना बंद कर दिया तो हम ये चैनल देखना बंद कर देंगे। इतनी ज्यादा उनकी प्रसिद्धि हो चुकी है जी टीवी में कि वो जो भी कहते थे वो पत्थर की लकीर ही सब मानते थे कि बिल्कुल सही है और अंदर तक की खोज निकाल करके लाते थे सुधीर चौधरी जी। तो अब देखिए उन्होंने जो है छोड़ दिया है जी टीवी को। अब वो क्या करते हैं, अपना नया बिजनेस करेंगे या फिर चैनल में किसी काम करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है शुरुआत से काम करना और जीरो से बिल्कुल ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ की उनके मिलियंस ऑडियंस थी, उनकी इतने ज्यादा पसंद करने वाले थे लोग, बाहर विदेशों में भी उनको देखते थे, उनका प्रोग्राम देखते थे, तो चैनल पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा और उनकी भी इतनी प्रसिद्धि में थोड़ी कमी आएगी। तो सुधीर चौधरी को भी अपना जो है नया कोई व्यवसाय या कोई चैनल शुरू करने की जरूरत आन पड़ी है। तो देखिए जो भी कुछ हो जाए वही कम है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्योंकि नाम ही ऐसा हो गया था सुधीर चौधरी का कि बस उनका नाम लेते ही जी टीवी का नाम याद आता था और भाई कि 9 बजे आना है डीएनए, तो वो कोई मिस भी नहीं करता था। तो अब ये सब बातें जो हैं चर्चा में बनी हुई हैं, चर्चा का विषय है और मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ी रोशनी डाली जाए कि क्या कारण होता है जब कोई बंदा इतना सफल हो जाए, इतना सुरक्षित एक व्यवसाय में हो जाए या चैनल में हो जाए, फिर वो अपने आप से ही त्याग पत्र दे देता है और छोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज्यादा मजबूरी भी होती होगी और वो ही समझ सकता है या उसके आसपास रहने वाले लोग समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जी मैनेजमेंट को, क्यों वो इतने खलने लगे जिन्होंने कि आसमान पर पहुंचा दिया इस चैनल को, डीएनए प्रोग्राम को। और उनकी जो भी नॉलेज जो वो देते थे वो बिल्कुल प्रूफ के साथ देते थे, एक एक बात को
खोल खोल करके समझाते थे कि किसी बच्चे के भी समझ में वो बात अच्छे से आ जाए। और जबकि हम सब कहते थे कि अगर सिलेबस इस तरह पढ़ाया जाए तो बच्चे कभी भी मात नहीं खा सकते और उन्हें बात को कभी भूल नहीं सकते, चैप्टर अपना बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। तो अब सुधीर चौधरी नहीं दिखाई देंगे जी न्यूज में, तो देखिए अभी और लोग उनकी जगह ले लेंगे। ये तो नियम ही है दुनिया का कि एक जाता है एक आता है, और जो कल प्रसिद्ध था वो आज गुमनाम ही उसमें हो जाता है, और जो आने वाले लोग होते हैं वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। कई ऐसी कलाकारों को, कई ऐसे टीवी रिपोर्टर को हमने देखा है कि जो इतना नाम रोशन कर देते हैं, फिर भी उनका कभी पता नहीं चलता कि फिर वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। बट सुधीर चौधरी जो है एक नाम है, एक ब्रांड अपने आप में बन चुके हैं, जो कि चैनल से भी बड़े होने लगे हैं। शायद उनको ऐसे लगने लगा होगा, तभी जी मैनेजमेंट के साथ उनका जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तभी ये बात आई कि उन्हें निकल जाना चाहिए, उन्हें लगा होगा कि मुझे अब निकल जाना चाहिए। तो जी इसी बात के साथ नमस्कार फ्रेंड्स, नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आ जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।